सबका स्वागत है आपके चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वर्तमान काल। तो हम लोग जाने थे काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया किस टाइम हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। काल को कितने भागों में बांटा गया था? काल को 3 भागों में बांटा गया था, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल किसे कहते हैं? जो बीते हुए समय को क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। आज हम लोग पढ़ने चले वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो इस टाइम चल रहा, जो इस टाइम चल रहा है उसे क्या बोलते हैं? वर्तमान काल बोलते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं वर्तमान काल किसे कहते हैं। आइए देख लेते हैं। तो इसके देखिए परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य अभी मतलब इस टाइम वर्तमान समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब वर्तमान काल को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है तत्कालीन वर्तमान काल, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, चौथा है पूर्ण का वर्तमान काल और पांचवा है हेतु मध्य वर्तमान काल। ठीक, अब ये आप लोग को समझ में आ गया कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। अब समान वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से हम रोजमर्रा का मतलब होता है कि आदत, जो हम लोग की रोज की आदत जिसको लत बोलते कि हम ये वाला काम रोज करना है, जैसे झाड़ू लगाना ये सब होता है। तो झाड़ू वाला जो काम होता है तो वो रोज लगता है, ये एक आदत है, ये करना है। जैसे आदमी लोग को ऑफिस जाना है, ये सब किसे कहते हैं? रोजमर्रा। ये रोज की आदत है, रोज हम लोग को रेगुलर करना है तो उसी को बोलते हैं रोजमर्रा के कार्य अथवा दैनिक दिनचर्या अथवा आदतें दिखाते हैं समान वर्तमान काल कहलाते हैं। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया कैसे इसकी परिभाषा है। आप देखिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसकी हम आप लोग को पहचान भी बताएंगे कैसे हम इसको पहचाने कि ये समान वर्तमान काल का है। ठीक, अब चलिए देखते हैं इसके उदाहरण है। पहला है शोभित हर रोज स्कूल जाता है। शोभित हर रोज स्कूल जाता है। फिर दूसरा है सरिता सुबह में खाना नहीं खाती है। तीसरा है पिताजी बाजार जाते हैं। अब इसमें क्या है? अब अगर इसको पहचानना हो, समान वर्तमान काल को पहचानना हो तो कैसे हम लोग पहचानेंगे? जहाँ ता है, ये आप लोग का क्या है? समान वर्तमान काल है। जहाँ पे ये ता है, ती है, ते है, ये दिख जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? समान वर्तमान काल हो जाएंगे। अब देखिए हम लोग वाक्य के भाव को हम लोग जान लेते तो इसमें क्या वाक्य के भाव का है? इसमें वाक्य में क्या कहा गया है कि शोभित हर रोज स्कूल जाता है। तो शोभित क्या है? रोज स्कूल जाता है, डेली स्कूल जाता है। तो ये क्या है? वर्तमान काल में ही हो रहा है ना कि शोभित रोज स्कूल जाता है। तो ये इसका एक रोज दिनचर्या है कि ये डेली स्कूल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? समान वर्तमान काल हो जाएगा। फिर दूसरा है सरिता सुबह में खाना नहीं खाती है। इसका मतलब क्या है कि सरिता डेली सुबह में खाना नहीं खाती है। तो ये क्या हो जाएगा? समान वर्तमान काल हो जाएगा कि सरिता डेली नहीं खाती। एक दिन की बात नहीं है, डेली रोज दिनचर्या है कि रोज इसको खाना नहीं है सुबह के टाइम। अब तीसरा है पिताजी बाजार जाते हैं। अब पिताजी क्या है? डेली पिताजी रोज दिन, अब जैसे सबके पिताजी है, जैसे सबके पापा होते हैं डेली बाजार जाते हैं, तो उसी तरह पिताजी बाजार जाते हैं। तो ये क्या है? एक दिनचर्या है, एक आदत है कि हमको रोज बाजार जाना ही है। तो ये क्या हो जाएगा? समान वर्तमान काल। बहुत आसान है, जिसको आसानी से आप लोग पहचान सकते हैं। तो इसकी पहचान हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहचान ता है, ती है और ते हैं। तो जहाँ पे ये तीनों दिख जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? समान वर्तमान काल हो जाएंगे। ये इसकी पहचान है। दूसरा है तत्कालीन वर्तमान काल। अब तत्कालीन वर्तमान काल का मतलब है जिसमें काम
अभी स्टार्ट है, उसमें ख़त्म नहीं हुआ, उसको क्या बोलते? तत्कालीन वर्तमान काल बोलते। तत्कालीन वर्तमान काल को हम लोग क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल भी बोला जाता है इसको। तो ये किससे का, इसकी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य लगातार जारी है अथवा जो कार्य वर्तमान समय में हो रहा है तत्कालीन वर्तमान काल अथवा अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। तो देखिए इसको, ये आप लोग को याद रहना चाहिए कि तत्कालीन को भी हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। अब इसके चलिए उदाहरण देख लेते हैं। पहला है, अनुराग सुबह से किताब पढ़ रहा है। अनुराग सुबह से किताब पढ़ रहा है। तो इसमें वाक्य, पहला वाक्य क्या, इसमें जैसे इसका भाव है कि जो अनुराग है वो सुबह से क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। उसका अभी तक जो किताब पढ़ रहा है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी तक पढ़ ही रहा है। तो सुबह से अभी तक वो पढ़ रहा है। जिसमें ऐसा लगे कि सुबह से पढ़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? तत्कालीन वर्तमान काल हो जाएगा। अब दूसरा है, बच्चे आजकल कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब इसमें क्या है? बच्चे आजकल कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है वाक्य से कि बच्चे पहले भी नहीं करते थे, आज भी नहीं कर रहे हैं, कुछ दिन से वो बच्चे आजकल काम नहीं करते हैं। जिसमें ऐसा भाव लगे कि बच्चे आजकल काम नहीं करते, जो पहले भी नहीं करते थे अब भी नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? तत्कालीन हो जाएगा। अब तीसरा है, सरकार अपना काम समय पर क्यों नहीं कर रही है। तो इसमें क्या है? जो सरकार है पहले भी काम वो, इसका मतलब कि पहले भी काम वो अपने समय पे नहीं करता था, इस टाइम भी सही समय पे नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा कि ये आपका तत्कालीन वर्तमान काल हो जाएगा। अब देखिए इसमें पहचान है इसका तत्कालीन का, जहाँ पे रहा है, रहे हैं और रही है, ये जहाँ पे दिख जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? तत्कालीन वर्तमान काल हो जाएंगे। जिसमें क्रिया जारी रहता है, उसमें खत्म नहीं होता, उसको अपूर्ण, जिसको अपूर्ण बोलते हैं। क्रिया खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है, तो उसी को बोलते हैं। तो जहाँ अब देखिए इसकी पहचान यहाँ पे हम लोग लिख दें। पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे हुआ ये। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। अब इसका देखिए अर्थ होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं अनजान, 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 अज्ञात भी कह सकते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए क्या है, इसमें शायद कोई चीज़, शायद कि ये काम हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, तो इसमें ये आप लोग को बोध होगा। तो चलिए इसकी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में संदेह हो। क्या हो? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में संदेह हो, उसे क्या बोलते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अब उदाहरण इसका क्या है? साहिल पढ़ रहा होगा। तो इसमें देखिए, अब देखिए उस साहिल जो है उसको तो इस टाइम पढ़ना था, अब वो पढ़ रहा होगा कि क्या कर रहा होगा। तो इसमें जहाँ पे शायद वो पढ़ रहा होगा ऐसा कुछ लगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। अब दूसरा है, सुरेश गांव नहीं जा रहा होगा। अब जहाँ सुरेश गांव नहीं जा रहा होगा, जहाँ सुरेश को गांव जाना था, अब शायद वो गया कि नहीं गया, तो वहाँ पे मालूम नहीं चल रहा कि वो गया कि नहीं गया, तो वो उसको क्या, सुरेश गांव नहीं जा रहा होगा। अब जैसे तीसरा है, राजू खाना बना रहा होगा। अब ये क्या है? अब इस टाइम तो राजू को खाना बनाना था, अब इस टाइम वो बना भी रहा है कि नहीं बना रहा है, जिसमें पता न चले क्रिया का, तो वो क्या हो जाएगा आपका? संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। तो इसमें इसकी पहचान क्या है? जहाँ होगा, रहा होगा। और देखिए तो ये क्या हो जाएगा? जहाँ पे यहाँ इसकी पहचान हम लिख दें,
पहचान रहा होगा, रही होगा, रहे होंगे, और शायद, शायद, और क्या, शायद। जहाँ पे ये सब दिख जाएंगे, क्रिया में जहाँ ये सब दिख जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपका हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। चौथा है पूर्ण वर्तमान काल। अब पूर्ण वर्तमान का इसका आप लोग को अर्थ समझ में आ रहा होगा कि जहाँ क्रिया बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, क्रिया क्या हो गई, समाप्त हो चुकी हो गई है, तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। अब पूर्ण वर्तमान काल को क्या और बोलते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है ना आसन, तो यहाँ इसको आसन भी बोलते हैं। ठीक, आसन मीन्स होता है निकट, पास। तो ये भूतकाल और वर्तमान काल दोनों पास जो रहते हैं वो क्या होते हैं, ये वो जैसे इसमें दोनों का पास होने का बोध होता है, तो उससे आप लोग को पता चल जाएगा कि ये पूर्ण वर्तमान काल है। अब इसके हम लोग चलिए परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, क्या, कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, अर्थात कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है, कार्य पूर्ण होने का बोध होता है। जो समाप्त हो चुकी है वहाँ पे उसका बोध हो जाएगा, होगा कि क्रिया एकदम खत्म हो चुकी है, जो काम है वो खत्म हो चुकी है। और इसे और क्या बोलते हैं, आसन भूतकाल के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि आप लोग के एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि पूर्ण वर्तमान काल को और क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, आसन भूतकाल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसके एग्जाम्पल है, पहला है भाभी ने चाय बनाई है। अब इससे क्या बोध हो रहा है कि भाभी ने चाय बनाई है, तो चाय बना रही, चाय वाला जो क्रिया था वो खत्म हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो भाभी जहाँ पे क्रिया खत्म एकदम समाप्त हो गई है, पूर्ण हो चुकी, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। अब देखिए दूसरा है अजय ने मजदूरों से कार्य समाप्त करवाया है। अब देखिए कार्य समाप्त करवाया है, वहाँ पे कार्य खत्म हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। ठीक, इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि कार्य समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पे कार्य बचा नहीं है, एकदम समाप्त हो चुका है, अभी अभी समाप्त हो चुका है। ठीक, अब देखिए तीसरा है नाना जी ने बच्चों को कहानी सुनाई है। अब देखिए कहानी जो नाना जी है वो अभी अभी को क्या किए हैं, समाप्त किए हैं, कार्य को, जो कहानी सुनाने वाला कहानी है उसको अभी को ख़त्म कर चुके हैं, सुनाने वाला जो क्रिया किए हैं वो ख़त्म कर चुके हैं। वो कब ख़त्म किए, अभी अभी। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे अभी अभी पता चले वो क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब इसकी पहचान क्या है, जहाँ पे ई लास्ट में क्रिया के देखिए ई है, या है, ई है, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। और देखिए ई से इससे पता चलेगा कि ये आपका भूतकाल का है, भूतकाल। और जहाँ है दिख जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। ठीक, तब ये देखिए यहाँ पे इसीलिए इसमें क्या है, वर्तमान काल और भूतकाल दोनों का इसमें बोध होता है। ठीक, तो यहाँ पे इसकी पहचान होगी, पहचान है या है, ये है, ये है। जहाँ पे ये सब दिख जाएंगे वो क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। है हेतु मध्य वर्तमान काल। अब इसमें ये क्या है, इसमें कि जो इसमें दो क्रिया होंगी जो एक दूसरे पे निर्भर करेंगी। ये बहुत इजी होता है, बहुत ही आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि ये हेतु मध्य वर्तमान काल का ये क्या है, क्रिया हो रही है। चलिए इसके देखिए उसकी परिभाषा है, किसी एक क्रिया का होना न होना। क्या कह रहा है,
एक क्रिया का होना या न होना किसी दूसरी क्रिया के होने न होने पर निर्भर करता है। तो क्या एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है इसमें, तो उसे क्या, और यह क्रिया वर्तमान काल में हो, क्या ये क्रिया क्या हो, वर्तमान काल में हो, तो उसे क्या बोलते हैं, हेतु, हेतु मद वर्तमान काल बोला जाता है, कहलाता है या बोला जाता है। तो जैसे अब इसकी एग्जाम्पल है, इसमें हम आप लोग को बस एक एग्जाम्पल लिए हैं तो उससे आप लोग समझ जाएंगे कि ये कौन से काल का है। यदि कोरोना के केस कम होते हैं तो स्कूल कॉलेज खुलते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए एक क्रिया कहाँ हो रही है, होते हैं, तो ये क्या, एक क्रिया क्या हो रही है, दूसरे क्रिया पे निर्भर है। अगर कोरोना के केस कम होते तब जाके क्या होते, स्कूल कॉलेज खुलते। तो ये क्या हो रहा है कि इसमें आप बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं कि ये एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है। तो इसकी यही पहचान है कि देखिए यहाँ पर हम पहचान लिख दिए हैं, दो क्रियाएं होंगी, इसमें दो क्रियाएं होंगी जो एक दूसरे पर निर्भर होंगी, और वो भी क्या होगा, वर्तमान काल का होगा। जी, वर्तमान काल का कैसे पहचानेंगे, होते, यहाँ पे होते हैं से आप लोग पहचान लेंगे कि ये वर्तमान काल का है। हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब